जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साधना ज्ञान चैनल में। आज हम महाभारत के महान योद्धा भीम की कथा सुनेंगे। उनके साहस, शक्ति और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की प्रेरक कहानी। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य कथा के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पांडव भाइयों में दूसरे नंबर के भाई भीम अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाते थे। वो गदा लड़ाने में माहिर थे और एक बहुत ही बलवान योद्धा थे। भीम अपने भाइयों के प्रति समर्पित थे और हमेशा अपनी ताकत का परिचय देने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी ताकत उनके आत्मविश्वास का स्रोत थी। भीम का जन्म कुंती और पांडु के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां महाभारत में भरी पड़ी हैं। भीम का व्यक्तित्व उनके विशाल शरीर और अद्वितीय शक्ति के कारण और भी प्रभावशाली बन जाता था। भीम का सबसे प्रसिद्ध हथियार उनकी गदा थी, जिसे वे बड़ी कुशलता से चलाते थे। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी गदा से कई दुश्मनों को परास्त किया। उनकी गदा युद्ध कौशल का एक प्रतीक बन गई थी। भीम का गदा युद्ध कौशल इतना प्रसिद्ध था कि उनके नाम से ही दुश्मनों के दिल में डर बैठ जाता था। भीम का जीवन केवल युद्ध और शक्ति तक सीमित नहीं था। वे अपने परिवार के प्रति भी बहुत समर्पित थे। अपने भाइयों के साथ उनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। वे हमेशा अपने भाइयों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। भीम का अपने भाइयों के प्रति यह समर्पण उनकी महानता को और भी बढ़ा देता था। भीम की शक्ति का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कौरवों के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। भीम का यह साहस और समर्पण उन्हें एक महान योद्धा और एक सच्चा भाई बनाता है। भीम की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी शक्ति, साहस और समर्पण की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। भीम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और समर्पण से भी आती है। भीम की महानता का यह संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वानर भगवान हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। वे अपनी शक्ति, साहस और वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। हनुमान जी को देवताओं से असीम शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राम को सीता जी को बचाने में मदद की। पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास भोगना पड़ा। वे जंगलों में घूमते रहे, विभिन्न चुनौतियों और मुठभेड़ों का सामना करते हुए। अपने वनवास के दौरान उन्होंने ऋषियों और साधु पुरुषों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक दिन एक घने जंगल में भटकते हुए भीम को एक अजीब सी दृश्य दिखाई दी। पांडवों का वनवास केवल शारीरिक कठिनाइयों का ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षणों का भी समय था। वे दिन रात जंगलों में चलते रहते, कभी कभी बिना भोजन और पानी के। जंगल की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा। द्रौपदी, जो उनके साथ थी, ने भी इस कठिन समय में अपनी शक्ति और समर्पण का परिचय दिया। जंगल में रहते हुए पांडवों ने कई ऋषियों और साधु पुरुषों से मुलाकात की। इन महान आत्माओं ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। पांडवों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने वनवास को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा। एक दिन जब पांडव एक घने जंगल में भटक रहे थे, भीम को एक अजीब सी दृश्य दिखाई दी। वह दृश्य एक विशालकाय प्राणी का था जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। भीम ने अपने भाइयों को इस बारे में बताया और वे सभी उस प्राणी के पास गए। उस प्राणी ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रकार पांडवों का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा भी थी। उन्होंने इस समय का उपयोग आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए किया। उनके इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बनाया, जो उनके भविष्य के संघर्षों में उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ। भीम ने एक विशाल वानर जैसा प्राणी देखा जो उनका रास्ता रोक रहा था। उस प्राणी की पूंछ बहुत विशाल थी और पूरे रास्ते में फैली हुई थी। भीम को उत्सुकता हुई और वो उस प्राणी की तरफ बढ़े। उन्होंने उससे आत्मविश्वास से कहा कि वो उनका रास्ता छोड़ दे। हनुमान, जो कि वो प्राणी थे, भीम की विनती पर बस मुस्कुरा दिए। हनुमान का यह मुस्कान एक रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हनुमान ने भीम से कहा कि अगर उन्हें पूंछ हटाने की इतनी जल्दी है तो पूंछ हटाकर ही आगे बढ़ें। भीम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ
क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी पूंछ उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। भीम अपनी शक्ति पर घमंड करते हुए पूंछ हटाने में पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन पूंछ हिलने का नाम नहीं ले रही थी। भीम ने सोचा कि शायद वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने और भी जोर लगाया। उन्होंने पूंछ को धकेला और खींचा, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान की पूंछ को हिलाना असंभव था। यह देखकर भीम को अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद हनुमान की शक्ति और उनकी भक्ति के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। हनुमान ने भीम को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक और मानसिक भी होती है। इस घटना ने भीम को विनम्रता और सच्ची शक्ति का महत्व सिखाया। भीम हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा प्रतिरोध नहीं देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। हार कर और थक कर भीम ने हनुमान के सामने नमन किया। दिव्य उपस्थिति को पहचानते हुए उन्होंने क्षमा मांगी। हनुमान ने फिर भीम को अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने बताया कि वे भगवान राम के भक्त हनुमान हैं। हनुमान ने भीम की शक्ति और विनम्रता की परीक्षा करने के लिए खुद को छुपाया था। भीम दंग रह गए और उन्हें दिव्य वानर से मिलने का सौभाग्य मिला। हनुमान ने भीम को शक्ति और साहस का आशीर्वाद दिया। उन्होंने जरूरत के समय पांडवों की मदद करने का वादा किया। हनुमान ने भीम को आने वाले युद्ध में जीत का आश्वासन दिया। हनुमान की दिव्य कृपा से भीम आश्वस्त और आभारी महसूस कर रहे थे। अपने वचन के अनुसार हनुमान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान प्रकट हुए। वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। हनुमान की उपस्थिति ने कौरवों के दिलों में भय पैदा कर दिया। हनुमान के वादे को याद करते हुए भीम नए जोश और दृढ़ता के साथ लड़े।